एक थप्पड़ जिसने SHO की कुर्सी हिला दी। कैमरा पैन करता है एक युवा लड़के के चेहरे पर, आंखों में आग, हाथ में संविधान की किताब। दोस्तों, क्या होता है जब एक दलित युवक SHO से कहे, तुम्हारा कानून सिर्फ ठाकुरों के लिए है, दलितों के लिए अपमान? क्या होता है जब वो युवक रविदास जयंती रोकने पर SHO को थप्पड़ मार दे? क्या होता है जब वो थप्पड़ सिर्फ एक SHO का नहीं, पूरे जातिवादी सिस्टम का अपमान बन जाए? ये वो थप्पड़ था जिसने SHO की कुर्सी उखाड़ दी, सरकार की पोल खोल दी और लाखों दलित सड़कों पर उतर आए। क्या था वो युवक? क्यों रोका गया रविदास जयंती? और फिर क्या हुआ? ये कहानी इतनी आग वाली है कि आपका दिल रो पड़ेगा और गुस्सा भी आएगा। एक सवाल है आपसे, अगर कोई दलित युवक संविधान की बात करे और सिस्टम उसे चुप कराने लगे, तो क्या चुप रहना सही है या आवाज उठाना? अगर आप आवाज के साथ हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि यह कहानी दबाई ना जाए, और कमेंट में लिखो जय भीम जय संविधान, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी पहचान की लड़ाई है। चलो शुरू करते हैं। सहारनपुर जिले का एक छोटा सा गांव जाटवपुरा, ये वो जगह थी जहां दलित बस्ती हमेशा बाहर की तरफ थी। कच्चे रास्ते, टूटे घर, पानी की कमी। एक छोटे से घर में 14 साल का युवा राघव जाटव फर्श पर बैठा है। उसकी मां मजदूरी से लौट रही है, हाथों में घाव, चेहरे पर थकान। पिता छोटे किसान खेत से लौटे हैं, कंधे पर हल। राघव पूछता है, पापा, आज रविदास जयंती है, क्या हम मनाएंगे? पिता की आंखें नम। बेटा, ठाकुर प्रधान ने मना कर दिया। कहा, दलित बस्ती में कोई जयंती नहीं मनाई जाएगी। राघव, लेकिन पापा, रविदास जी भी दलित थे। बाबा साहब ने कहा था, सबको बराबरी का हक। मां रोते हुए, बेटा, दुनिया ऐसी है, हम दलित हैं, हमें सहना पड़ता है। ठाकुरों ने हमारी जमीन हड़प ली, हम चुप रहे, तू भी चुप रह, नहीं तो बड़ा दुख होगा। राघव की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी जेब से बाबा साहब की छोटी किताब निकालता है। बोला, मां, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं संघर्ष करूंगा, रविदास जयंती मनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दृश्य, ये दर्द दर्शक की रूह कंपा देता है। एक 14 साल का लड़का जिसके पास ना पैसा है ना ताकत, सिर्फ एक किताब और एक सवाल। लेकिन क्या आप जानते हैं उस सवाल ने क्या कर दिया? ये राज धीरे धीरे खुलेगा। वर्तमान 22 साल का राघव अब एक सामाजिक कार्यकर्ता। गांव में रविदास जयंती का कार्यक्रम। मंच पर है स्थानीय SHO वितिन सिंह। कार्यक्रम का विषय संत रविदास और बराबरी। SHO भाषण दे रहे हैं, हमने दलितों के लिए बहुत किया, आरक्षण दिया, स्कॉलरशिप दी, अब ये लोग ज्यादा बोलने लगे हैं। भीड़ में राघव खड़ा है। उसने हाथ उठाया, माइक मांगा। राघव बोले, माननीय SHO जी, आप कहते हैं दलितों के लिए किया, फिर हमारे गांव में रविदास जयंती क्यों रोकी गई? SC ST एक्ट के केस दबे क्यों पड़े हैं? संविधान के आर्टिकल 46 में दलितों के हितों की रक्षा का आदेश है, फिर ये अन्याय क्यों? SHO भड़क गए, मंच से उतरे, राघव के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। भीड़ सन्न, कैमरे ऑन, हवा में सन्नाटा। राघव की उंगलियां संविधान की किताब पर कस गई। उसकी आंखों में वही आग जो 14 साल के बच्चे में जली थी। राघव बोला, ये मंच आपका नहीं है साहब, ये संविधान का है, क्योंकि हमारे लिए संविधान किताब नहीं, सांस है साहब। SHO तमतमा गया, बहुत बोलता है तू, चमार कहीं का। और राघव का गला पकड़ लिया, आरक्षण की औलाद। और अगले ही पल राघव ने SHO को थप्पड़ मार दिया। एक पल के लिए समय रुक गया, कुर्सियां हिल गईं, भीड़ फट पड़ी। ये थप्पड़ SHO को नहीं, पूरे जातिवादी सिस्टम को मारा गया था, क्योंकि जब सिस्टम संविधान को चलता है तब संविधान खुद आवाज बन जाता है। कैमरे कांप रहे थे, मीडिया को मिल गया ब्रेकिंग न्यूज, और SHO समझ चुके थे ये थप्पड़ उनकी कुर्सी हिला चुका है। कार्यक्रम के बाद पुलिस ने राघव को तुरंत पकड़ लिया। मार डालो तो भी ठीक है, कत्ल करवा दो, कोई डर नहीं, लेकिन झुकूंगा नहीं, टूट जाऊंगा पर बिकूंगा नहीं। ये लड़ाई मेरी नहीं है साहब, ये मेरे समाज की सांसों की लड़ाई है। बराबरी लेकर रहूंगा, संविधान का अपमान एक बार भी नहीं सहूंगा। SHO बोला, इसने SHO पर हमला किया, गिरफ्तार करो। मीडिया ने चरित्र हत्या शुरू की। दलित युवक ने SHO पर हमला किया, ये आरक्षण वालों की साजिश है।
नेता बयान देते, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। एसएचओ का अपमान देश का अपमान है। कानून एसएचओ के साथ खड़ा दिखा। गिरफ्तार, केस, जमानत मना। राघव जेल में। ये सिस्टम की ताकत थी। क्या राघव हार जाएगा? जेल में राघव। सलाखें राघव को कैद कर सकती थीं, लेकिन संविधान को नहीं। वकील से मिला, बोला, वकील साहब, भावुक नहीं बनना, तर्क से लड़ना। संविधान के आर्टिकल 19 में बोलने का हक है। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है। मैंने थप्पड़ मारा क्योंकि एसएचओ ने दलित समाज का अपमान किया। ये अन्याय का विरोध था। बाबा साहब ने कहा था, मैं ऐसी हुकूमत नहीं चाहता जो दलितों को दबाए। ये दबाव है। मैं जेल से ही पत्र लिखूंगा। राघव ने जेल से पत्र लिखा। एसएचओ का थप्पड़ दलितों के हक का थप्पड़ था। वीडियो वायरल हो गया। देश बंट गया। कुछ बोले एसएचओ गलत, कुछ बोले लड़का गलत। समर्थन और विरोध। राघव की आवाज गूंजी। धीरे धीरे जनता सपोर्ट में आई। गांव में पोस्टर लगे, राघव हमारा हीरो है। राघव को रिहा करो अभी, इसी वक्त। राघव जाटव सिर्फ नाम नहीं, एक आवाज है, क्योंकि जब तक संविधान है तब तक दलित झुकेगा नहीं। कमेंट में जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। भीड़ सड़कों पर नारे लगाती, गरजती। राघव ने कोर्ट में बोला, माननीय न्यायालय, आर्टिकल 14 बराबरी। संविधान कोई एहसान नहीं साहब, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आर्टिकल 15 भेदभाव प्रतिबंधित। बाबा साहब ने कहा था, मैं ऐसी हुकूमत नहीं चाहता जो दलितों को दबाए। ये दबाव है। आखिर संघर्ष से जीत मिली। एसएचओ पर केस हुआ। रविदास जयंती मनाई गई। राघव ने कहा, ये जीत दलितों की है। दोस्तों, युवा बदलाव ला सकते हैं। कमेंट में सपोर्ट लिखो। जय भीम। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में बताएंगे राघव के बचपन का वो दर्द जो उसे लड़ाका बनाया। ये कहानी किसी एक राघव की नहीं, ये संविधान पर भरोसा रखने वाले हर दलित की कहानी है। जय भीम, जय संविधान।